अब हम लोगों की जो संधि है ये है जष्ट संधि। कौन सी संधि है? जष्ट संधि। जष्ट संधि का सूत्र किसी को पता हो तो बताओ। सूत्र पता है? ये पहली बार सुनिए। झलाम जशोवंत। सूत्र क्या है? झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते सूत्र है इसका। अब ये झलाम जशो अंते सूत्र क्या कह रहा है, बस इतना हमको जानना है। कहता है कि प्रथम पद के अंत में अगर झल प्रत्याहार हो, बोले झलाम जशो अंते, कहा झल का जस हो जाता है अंत में, लेकिन शर्त क्या रखता है ये, बस इतनी बात जाननी है। झल का जश हो जाता है अंत में, लेकिन शर्त क्या है, शर्त लेते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर प्रथम पद के अंत में अगर क्या हो, झल प्रत्याहार, और दूसरे पद के प्रारंभ में हो अगर घोष वर्ण, तो झल का परिवर्तन जश में हो जाता है। ये बात कही है झलाम जशो अंते। क्या कही है? प्रथम पद के अंत में झल हो, दूसरे में घोष वर्ण हो, तो झल का परिवर्तन जश में। आओ अब आसान कर लेते हैं, तुमको ये कुछ नहीं पता होगा क्या झल है का क्या है। ठीक, झल का मतलब हम यहाँ पर कर लेते हैं कोई भी स्पर्श वर्ण। पता है क्यों स्पर्श वर्ण करेंगे हम? क्योंकि जस का मतलब होता है ज ब ग ड द। 5 वर्ण होते हैं जस में। जस में कितने वर्ण होते हैं? 5। और वो जस में 5 जो होते हैं वो ज ब ग ड द होते हैं। अब एक बात बताओ, स्पर्श का परिवर्तन, भाई झल का परिवर्तन जस में होगा तो अपने वर्ग अनुसार जब परिवर्तन होगा तो आएगा तो यही, और कोई आ ही नहीं सकता। और जरा इनको देखो, ये चौथे वर्ण हैं, ये सबके सब वर्ण अपने वर्गानुसार तीसरे हैं। मजेदार बात ये है, अपने वर्ग के तीसरे हैं। जैसे हमने कहा चा छा जा, तीसरा चा छा जा, पा फा बा, का खा गा, का ठा गा, ता था गा, सब ये तीसरे वर्ण हैं। मतलब यहाँ स्पर्श वर्ण में जो भी वर्ण आ जाए, दिमाग में फिट हो गई होगी बात, स्पर्श वर्ण में जो भी वर्ण आएगा वो अपने वर्गानुसार तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। खत्म बात। कब खत्म, कब परिवर्तित होगा? बोले जब इधर घोष हो। अब घोष क्या होता है? हमें पता है घोष अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर वर्ण होता है। घोष कौन होता है? अपने वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और स्वर वर्ण घोष होता है। अब ये बात भी नहीं समझ में आ रही होगी, अपने वर्ग का, अपने का नहीं का हमारे वर्ग कोई है। आओ इसको समझ लेते हैं। हमने कहा का, खा, गा, घा और वहां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये तीसरा हमने कहा था तीसरा का है, तीसरा है, ये सब तीसरे हैं। और यहाँ पर कहा तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर, और जितने भी स्वर होते हैं वो सब घोष होते हैं। तो 3 के बाद 4, 5, 3, 4, 5 इनको कहा जाता है अघोष। जितने भी वर्ण होंगे पंचमाक्षर के वो सब पहले दूसरे पर अघोष, तीसरे, चौथे, पांचवें पर घोष या सघोष। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और 11 स्वर होते हैं। कितने? 11। बस इतने वर्ण घोष होंगे। ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो स्पर्श का परिवर्तन अपने वर्गानुसार तीसरे में हो जाता है। ठीक, जैसे हमने कहा अच, धन, अंता। देखो संधि का नाम आपने कहा था, हमने तो सभी संधि नहीं सुनी, तुम सूत्र क्या बताएं। अब देखो तुम अपने आप बना दोगे। बताओ अच अंता का क्या बनेगा? अजंता बनेगा। ये तुम्हें पता था कि अच और अंता का अजंता बनेगा, लेकिन तुमको ये नहीं पता था कि नियम कौन सा लगेगा।
बस हमारी क्लास की मजेदार बात यही है कि उदाहरण जो होगा तो तुमको समझ में आएगा कि वो आया कहाँ से। ठीक है, उसके मतलब जिसे कहते हैं कि लड़की या लड़का जब शादी करने जाओ तो उसका ननिहाल है, उसके बाबा पूरे खानदान का पता लगा लिया जाता है। हकीकत क्या है, हम तुम्हें खानदान का पता बताते हैं, अब कहाँ जाओगे। भाई लड़का भाग जाए तो जितनी रिश्तेदारी है हम सबसे पहले तुम्हें परिचित करा दे रहे हैं, ढूंढ लो जाके कहाँ भागते गया होगा, है ना। इधर क्या है, चा है, इधर क्या है, आ है। जरा देखते हैं ये पहला पद और ये दूसरा पद। हमने कहा था प्रथम पद के अंत में स्पर्श वर्ण होगा, क्या है कि नहीं है, स्पर्श है। हमने कहा दूसरे पद के प्रारंभ में या तो घोष होगा, और घोष ही होगा, चाहे तीन पहले दूसरा तीसरा हो या स्वर हो। इधर घोष है कि नहीं है, स्वर है, छोटा आ है, घोष हो गया। तो चा का परिवर्तन अपने वर्गानुसार तीसरे में कर दो, चा छा जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो इधर तो आ है और चा का परिवर्तन जा में हो गया। अब आगे क्या है, अंता। तो छोटा आ है, छोटे आ में कोई मात्रा तो होती नहीं, हलंत हट जाएगा, रूप आ का घट जाएगा। आगे क्या बचा, अंता। तो क्या बनेगा, अजंता बनेगा। समझ में तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो बढ़िया है। जैसे वाक धन ईश, अगला उदाहरण है वाक धन ईश। अब तुम खुद ही बता दो क्या बनेगा भाई, का खा गा तीसरे में परिवर्तन कर दो, सीधे बनाओ, क्या बनेगा, वागीश। हाँ, इसके बाद में हमने कहा जगत ईश क्या बनेगा, जगदीश बनेगा। सुप अंत क्या बनेगा, सुबंत। सुप धन अंत क्या बनेगा, सुबंत। पाफाबा हो जाएगा। अगला उदाहरण है जैसे वाक धन व्यवहार, ये बढ़िया उदाहरण है। वाक धन व्यवहार तो क्या बनेगा भाई, काखा गा। अब यहां पर होगा क्या, इसको हम समझ लेते हैं। इधर क्या है, का, धन इधर क्या है, वा। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, यहां वाक का परिवर्तन किसमें हो गया, गा में हो गया। आगे क्या है, व्यवहार है या ना। अब ये हलन हटेगा, डंडा घट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों व्यंजन है। तो रूप क्या बनेगा, वाक व्यवहार। ठीक है, अगला उदाहरण है जैसे हमने कहा भगवत धन गीता, ये भी पूछा गया है उदाहरण, भगवत धन गीता। अब ये कैसे बनेगा, इसका रूप दो बनते हैं। कैसे बनेगा भाई, या तो करोगे भगवद दा है, अब आगे क्या है, गीता, या तो ऐसे ही लिखोगे भगवत गीता है? अच्छा, वाह, भगवत गीता। ठीक, या तो भगवत गीता हो जाएगा ऐसे, या फिर क्या करेंगे, दा हलंत है, अब दा तो आधा किया नहीं जाता है, या तो हलंत के साथ रखोगे, या फिर गा को आधा करके और इस पर दा पर रखा जाता है और मात्रा इधर रख दी जाएगी। अक्सर आपने लिखा ऐसे ही, भगवत गीता ऐसे लिखा देखा होगा। सर शुद्ध भी यही बताया। हाँ, शुद्ध यही है। शुद्ध का मतलब होता है इसको परिमार्जित करके लिखना। आपने बिल्कुल व्याकरण दृष्टिकोण से सही लिखा है इसको, भगवत गीता यही सही लिखा है। दिक धन अंबर क्या बनेगा, दिक धन अंबर क्या बनेगा, दिगंबर। परिवर्तन हो गया। कौन सी संधि है, जश्त्व संधि, जसत तो नहीं कहेंगे, जश्त्व संधि। ठीक है, उच्चारण करना सीखो। वाक धन जल, ये उदाहरण अभी परीक्षा में पूछा गया था।
वाक धन जल, क्या बनेगा? वाक जल। देखो एक चीज याद रखना, गिने चुने उदाहरण ही ज्यादा परीक्षा में आते हैं। हम आपको उदाहरण वही बताते हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा आने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, तो कोई संदेह हो तो पूछना। अब हम आपको बताएं, आपने पूछा नहीं, हम यही सोच रहे थे कि तुम पूछ क्यों नहीं रहे हो। एक चीज तुम नहीं जान पाए, ये वाली बात। क्या नहीं जान पाए? अब भी नहीं तुम समझ पाए, क्या है बताओ राज? हमने कहा यहाँ पर होना चाहिए स्पर्श वर्ण, ये वह स्पर्श नहीं है। वह स्पर्श कहाँ है? वह किस में आता है? अंतस्थ में आता है, लेकिन घोष वर्ण है। घोष की बात की जाए तो हमने तीसरा चौथा पांचवा कहा और स्वर कहा, लेकिन अगर घोष की बात करो तो आपका वा जो वर्ण होता है ये भी घोष वर्ण होता है। ठीक है, आप अगर ये देख रहे हो केवल तीसरा चौथा पांचवा और स्वर, तो तीसरे चौथे पांचवें और स्वर में तो वाह होता नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि जो आपके स्पर्श वो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये भी घोष वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि घोष कौन कौन से होते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई वर्णमाला का ज्ञान तो होना ही चाहिए अगर आप संधि पढ़ रहे हो। ठीक, और आपका कौन घोष कौन अघोष अघोष क्या होते हैं ये भी आपको वर्णमाला के उसमें वीडियो में मिल जाएगा। चलिए ठीक, ये संधि यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नई संधि को अब शुरू करेंगे।